Good morning, class. In the last lecture, we have started the unit 2, that is integration. So, in that unit, we are studied the formula of integration, then so many sums and so many problems we can solve in that lecture. So, now in this lecture, we are starting some problems based on integration. So, let's start. लास्ट लेक्चर में बहुत देखा था हमने सम सॉल्व किए थे इंटीग्रेशन के ऊपर, तो आपने पढ़ा होगा। तो थोड़े मतलब फॉर्मूलेस और ये सब आपको लर्न करना चाहिए, बाय हार्ट करना चाहिए, तभी आपको यूनिट 2 आएगा। तो वो कर लो। नाउ इंटीग्रेशन फॉर रैशनल फंक्शन। अभी हम रैशनल फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। वो फंक्शन अगर रैशनल फंक्शन होगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। इफ़ p of x and q of x means px and qx are polynomial in x, then the ratio or fraction of px and qx, so हम उसको कैसे लिखेंगे, f of x is equal to px divided by qx is called as the rational function. so इस टाइप में होगा, मतलब वो रैशनल फंक्शन हो जाएगा। मीन्स f of px डिवाइडेड बाई qx होगा तो वो कौन सा फंक्शन में हो जाएगा, वो रैशनल फंक्शन में हो जाएगा। So for example, x divided by x plus 1, x plus 1, x minus 1, 2x plus 3, 2x minus 1, then x cube, x square minus 1. So in this way means इस टाइप का होगा तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, रैशनल फंक्शन हो जाएगा। So these are called as a rational function. So rational function are a integrate express sorry. So rational function are a integrate expressing that इन पार्शियल फंक्शन। तो वो कौन सा है, पार्शियल फंक्शन। और बाय एक्चुअल डिवीजन फॉलोइंग बाय रिटर्न एज अ q प्लस आर डिवाइडेड बाई डी, मीन्स हियर q इज अ क्वोशंट एंड r इज अ रिमाइंडर एंड d इज डिवाइजर। सो वो वी कैन राइट इन दिस वन, मीन्स q प्लस आर डिवाइडेड बाई डी। तो हमको पता है q इज अ क्वोशंट है, r इज अ रिमाइंडर एंड d इज अ डिवाइजर है। सो हमको इसमें यही ध्यान रखना है कि रैशनल फंक्शन कैसे अब हमको समझ में आएगा, ये फॉर्म में होगा, मीन्स जस्ट एग्जांपल इन दिस वन, सो वो रैशनल फंक्शन हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अभी वो कौन सा हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया dx। सो सॉल्यूशन हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, +1 -1 किया तो वो माइनस ही हो जाएगा, मीन्स वो 0 हो जाएगा। तो हम वो आंसर x ही आएगा। तो हम उसको ऐसे लिख सकते, तो x + 1 - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। नाउ ये भी रैशनल फंक्शन ही है, तो हम उसको भी सेपरेट कर देंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 एंड -1 डिवाइडेड बाय x + 1। सो ये कट हो जाएगा, मीन्स उसका आंसर 1 हो जाएगा। सो हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे क्योंकि इधर माइनस साइन है। सो इंटीग्रेशन विद दिस वन एंड इंटीग्रेट ऑल्सो दिस वन। सो इधर क्या आएगा, 1 ही है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx, उसका आंसर x आता है, हमको मालूम है। देन इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय x + 1 dx। सो इसको हम कैसे करेंगे, 1/x को कैसे, उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, log ऑफ x आता है, मीन्स log ऑफ x + 1 and here c is a constant plus c, so x minus log of x plus 1 plus c, ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट हियर इंटीग्रेशन 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2x - 1। अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी हम इस 3 को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि वो रैशनल फंक्शन है, तो हमको सॉल्व करने के लिए उसको सिंप्लीफाई करना होगा। अभी हमको इधर 1 चाहिए, इधर देखेंगे अभी -1 है। सो इधर ये -1 कैसे आएगा, तो अगर 4 लेंगे तो 4 - 1 किया तो वो 3 आता है। सो 4 - 1 लेंगे, सो ये कट हो जाएगा। सो इस तरीके से हमको सोचना है कि नीचे वाला जो टर्म है वो हमको कैंसिल करना है, तो हम आसानी से इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं।
तो नाउ अभी हम इधर -1 + 4 ले लेंगे। तो हम उसको अगेन डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, 2x - 1 डिवाइडेड बाई 2x - 1, सो ये कट हो जाएगा, उसका आंसर 1 हो जाएगा। देन प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x - 1, तो उसका इंटीग्रेशन ऑफ dx हम सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन वो बोलने की बात नहीं है, वो आप समझ जाएंगे आराम से। इंटीग्रेशन सेपरेट किया तो +4 कांस्टेंट है, बाहर निकला। इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 2x - 1 dx। अभी इधर 2x है, मीन्स ax - 1 है इधर, सो हम कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 2x - 1 डिवाइडेड बाई a। इधर a क्या है, 2 है, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। नाउ 2 2 ज़ा 4, सो हियर 2, so x प्लस 2 log of 2x - 1 प्लस c। हमको मालूम है c इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये होगा हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन x² - 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 dx। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, ये +1 आ जाए तो हम उधर 2 - 1 किया तो वो 1 आता है, बट हमको उधर +1 चाहिए, सो हम +1 - 2 लेंगे, सो उसका आंसर भी -1 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² - 1 डिवाइडेड बाई x² + 1, सो उसको हम ऐसे लिखेंगे +1 - 2, मीन्स वो -1 हो जाएगा। अगेन वी आर सेपरेटिंग डिनोमिनेटर here and separate integration, so that is 1, so integration of dx - 2 is constant outside, integration dx divided by x² + 1। now x² + 1 means क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² है, so वो क्या है, that means tan इनवर्स है, so tan इनवर्स ऑफ x, so x - 2 tan इनवर्स ऑफ x, so this is the answer। then next, now integration x² - 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1²। अभी x - 1² मीन्स क्या आएगा, वो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, x² - 2x 1 + 1² मीन्स इधर क्या आएगा, x² - 2x + 1²। ऐसा ही हम ऊपर लाएंगे, मीन्स वो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, x - 1। सो ये टर्म हमको इधर ऊपर चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को सेपरेट कर देंगे। इधर x² है, -2x भी है, पर इधर हमको +1 चाहिए, तो हम 3 को कैसे लिखेंगे, +1 + 2, तो वो हो जाएगा हमारा एक ब्रैकेट हो जाएगा। सो लेट सॉल्यूशन, x² - 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, +2 मीन्स वो +3 हो जाएगा। सो ये ब्रैकेट मीन्स क्या है, वो x - 1 होल स्क्वायर, सो x - 1 होल स्क्वायर गेट आराम से कैंसिल हो सकते हैं। पहले हम उसको डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, सो x² - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² - 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x - 1 होल स्क्वायर, सो ये कट हो जाएगा, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dx 2 कॉमन x माइनस, ये हम उसको ऊपर आ जाएगा, मीन्स वो इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज -2, सो -2। हम इधर x⁴n फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या है, x⁴n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, सो -2 + 1 मीन्स वो -1 आ जाएगा, सो -2 + 1 दैट इज -1 प्लस c, सो माइनस हियर माइनस, सो -2 डिवाइडेड बाय ये नीचे जाएगा, सो x - 1 प्लस c, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द इंटीग्रेशन। अब हमको क्या है, जो नीचे वाला टर्म है वो हमको निकालना है, तो उसके लिए वो हमको ऊपर की जो टर्म है, न्यूमरेटर है, वो उसको चेंज करना पड़ता है। नाउ लेट्स सी इन दिस एग्जांपल, अभी हम अंडर रूट को कैसे निकाल सकते हैं, या तो अंडर रूट ऊपर कैसे आ सकता है। अगर नहीं हो सकता तो इधर x² हियर x है, तो हम उधर डायरेक्ट x एंड x अंडर रूट कैंसिल कर सकते हैं। तो लेट्स सी, तो इंटीग्रेशन x³ + 5x² + 4 डिवाइडेड बाय √x dx, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ + 5x² + 4 डिवाइडेड बाय √x
एक्स डी एक्स। तो हम सेपरेट कर देंगे अंडर रूट टू डिनोमिनेटर, सो 2x³ डिवाइडेड बाय हाफ। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट को x⁻², हम और इधर ऐसे लिखेंगे बिकॉज इधर x² नहीं है, इधर सब जगह x है, तो हम वो कैंसिल करने वाले हैं। सो देन इंटीग्रेशन कॉमन निकालेंगे, मीन्स इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको और इसको इंटीग्रेट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला, वो सेमिस्टर में हमने पढ़ा था, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n। हम कैसे लिखते हैं? a⁻m-n। सो इधर x⁻³ हाफ है, सो वो कैसे हो जाएगा? 3, ये 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मीन्स 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2। देन इसको कैसे करेंगे? 2 वो डिवाइड हो रहा है, सो माइनस हाफ, सो 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 2, वो आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2। और इधर अंडर रूट वैसे ही रहेगा क्योंकि इधर x भी नहीं है और x² कुछ नहीं है, सो 4 कांस्टेंट निकाला। देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x dx। देन इधर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? x⁻n, हियर ऑल्सो x⁻n। और ये हमको मालूम है कि 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x मीन्स क्या आ जाता है? 2 अंडर रूट x। तो उधर x⁻n, सो n इधर क्या है? 5 डिवाइडेड बाई 2 है, सो +1 मीन्स क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 5 + 2 दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 2। इधर पाई नहीं आएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 5, एंड हियर ऑल्सो 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 2, एंड हियर ऑल्सो 5 डिवाइडेड बाई 2, एंड 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x मीन्स 2 अंडर रूट ऑफ x आ गया, प्लस c मीन्स कांस्टेंट है, मीन्स जब भी हम इंटीग्रेशन निकाल देंगे, मीन्स इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, तब वो +c आ जाएगा। अभी ये उल्टा लिखेंगे, मीन्स 2 मल्टीप्लाई होगा और 7 डिवाइड होगा, सो 4 डिवाइडेड बाई 7 x⁻7 डिवाइडेड बाई 2। देन अगेन ये मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होगा, सो 5 और 8 कैंसिल, सो 2 मल्टीप्लाई बाई x⁻5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 to the 8, so 8 अंडर रूट x प्लस c, so this is the answer। सो इसमें हमको क्या करना है? जो न्यूमरेटर है उसको सेट करके डिनोमिनेटर को हमको निकालना है, तो वो गया हमारा रैशनल फंक्शन। सो ऐसे हमको एग्जांपल सॉल्व करना है, ये बहुत इजी है। देन आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, उसको हमको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो फर्स्ट इवेल्युएट इंटीग्रेशन sin स्क्वायर dx। अभी sin स्क्वायर dx को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? लेट्स सी। तो हमारे पास sin स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, हम इसको ऐसे भी नहीं स्प्लिट कर सकते। sin x मल्टीप्लाई बाय sin x वो sin स्क्वायर हो जाता है, बट इधर हम यूवी रूल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यूवी रूल डेरिवेटिव के लिए है, इंटीग्रेशन के लिए यूवी रूल नहीं अप्लाई होता है। तो अब इसको sin स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर x। फिर हमको इधर क्या कहते हैं? 2 sin स्क्वायर x, इधर 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, सो हाफ, ये कांस्टेंट निकलेंगे बाहर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin स्क्वायर x dx। सो 2 sin स्क्वायर x dx को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - cos ऑफ 2x, तो 1 - cos ऑफ 2x। देन इंटीग्रेशन इसको भी अप्लाई होगा और इसको भी अप्लाई होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx का आंसर x है एंड cos ऑफ 2x दैट इज अ sin ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, मीन्स sin ऑफ 2x
डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1 बाय ए इज अ 2, सो डिवाइड 2 प्लस सी मीन्स क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई एक्स को भी करेगा और इसको भी करेगा, सो हाफ ऑफ एक्स मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी. दिस इज द आंसर. नाउ हियर cos स्क्वायर 2x. नाउ हियर cos स्क्वायर 2x दिया हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको मालूम है. सो लेट्स सी सॉल्यूशन. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx. हमको मालूम है 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा है, मीन्स cos स्क्वायर x है. तो हम उसको ऐसे लिखेंगे. सो थीटा की जगह 2x लिया, तो इधर 4x आ जाएगा. सो 1 प्लस cos 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x. तो भाई इधर हमको 2 चाहिए, सो सेम ऊपर क्या वैसे हाफ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड 2 करेंगे. सो हाफ कॉन्स्टेंट बाहर निकलेंगे. इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 2x dx. देन इंटीग्रेशन दोनों को अप्लाई करेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड इंटीग्रेशन cos ऑफ 4x dx. नाउ सेम इधर x आ जाएगा. देन cos का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 4x एंड 1 बाई ए मीन्स हियर डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी. नाउ हाफ मल्टीप्लाई होगा हाफ ऑफ x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस सी. सो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है. देन नेक्स्ट इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx. अब इसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे. सो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर x. हमको मालूम है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दैट इज 1. सो वही हम इधर 1 है, तो उसकी जगह हम साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखेंगे. साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर x. अब अभी हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे. साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर x. नाउ हियर ऑल्सो cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर cos स्क्वायर. नाउ हियर sin square x and sin square x cancel and cos square x and cos square x cancel. So remaining is 1 divided by here remain क्या हो जाएगा 1 divided by cos square x. So cos square x means 6 square x and here 1 divided by sin square x means cos square of x. So वो हमको मालूम है. And integration of 6 square x that is tan of x and cos square of x का है that is minus cot of x. वो हमको मालूम है, तो हमने वो पुट कर दिया tan of x माइनस cot of x प्लस c. So now next evaluate integration cos of 2x divided by sin square x cos square x. So cos square 2x divided by sin square x cos square x. हम इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे cos square x in the term of sin square x and cos square x. So cos square x minus sin square x divided by sin square x cos square x. Then again we are separating denominator. So now here cos square x get cancel and here sin square x get cancel. So 1 by sin of x means cos x square of x minus here 1 divided by cos x square x that is 6 square of x. So we know that cos x square of integration that is minus cot of x and here integration of 6 square that is tan of x, but here minus sign, so minus tan of x plus c. So in this way we can solve the trigonometric function. then अभी ये अंडर रूट में है. so evaluate integration in under root 1 plus sin 2x. अभी हम sin 2x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे. so let's start the solution. I is equal to integration under root 1 plus sin 2x dx. तो हम इस 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. सो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे एंड साइन ऑफ 2x दैट इज़ 2 टाइम्स साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एक्स. तो ये दो फॉर्मूले हम इधर यूज़ करेंगे. सो वी पुट दिस वन. देन तो ये क्या हो गया हमारा, ये देखो ये हमको कैसा दिख रहा है. वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर. सो उसको कैसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज a स्क्वायर
ये बी स्क्वायर है एंड 2 टाइम्स ए बी, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सो होल स्क्वायर एंड अंडर रूट गेट कैंसल, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो लेंगे इंटीग्रेशन कॉमन नहीं, हम उसको सेपरेट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, तो साइन एक्स क्या आएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स का प्लस साइन ऑफ एक्स एंड प्लस सी इज अ कांस्टेंट। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ हमको कौन से फॉर्मूले किधर यूज़ करना है वो हमको मालूम होना चाहिए। वो कब मालूम होंगे, जब हमको सारे के सारे फॉर्मूले मालूम होंगे तब। नेक्स्ट इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। I is equal to integration under root 1 plus cos of 2x divided by 1 minus cos of 2x। देन इधर हम कैसे करेंगे, इधर हम हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे। सो 1 प्लस cos of 2x 1 माइनस cos of 2x को कैसे लिखेंगे 2 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स cos साइन स्क्वायर ऑफ x। सो हियर 2 गेट कैंसल, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा cot स्क्वायर ऑफ x, क्योंकि cos डिवाइडेड बाय साइन क्या आता है cot आता है। सो इधर स्क्वायर है, सो cot स्क्वायर ऑफ x। सो हम पूरे ब्रैकेट को क्या लिखेंगे cot स्क्वायर अंडर रूट cot स्क्वायर ऑफ, सो अंडर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल ओनली cot। सो इंटीग्रेशन ऑफ cot, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x dx दैट इज log ऑफ साइन ऑफ x आएगा। तो ये हमको फॉर्मूला पता है प्लस log ऑफ साइन ऑफ x प्लस c। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस वे। नेक्स्ट ये हमको कैसा लगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, बट इजी है सॉल्व करने के लिए। हम हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे इधर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और ये कॉस को ऐसे, तो वो इजी हो जाएगा। देन नेक्स्ट इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स। अभी tan इनवर्स है साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट ऑफ x। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये अभी इनवर्स में दिया हुआ है। साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। सो साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे हम, फॉर्मूला यूज़ किया थीटा बाई टू वाले फॉर्मूले जो सेमेस्टर 1 में पढ़े थे, सेमेस्टर 1 में पढ़े थे। तो 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2 मीन्स क्या एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ एक्स बाई 2। हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सो हियर 2 गेट कैंसल एंड कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड हियर दिस गेट कैंसल, सो साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2। सो साइन डिवाइडेड बाई कॉस दैट इज tan x बाई 2। सो क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या आया tan x बाई 2। सो tan इनवर्स tan x बाई 2। सो ये हमको मालूम है इनवर्स आया तो ओनली थीटा रिमेनिंग पार्ट है, सो दैट इज थीटा मीन्स x बाई 2। सो अभी हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ x। तो इसका आंसर क्या आया x डिवाइडेड बाई 2। सो x डिवाइडेड बाई 2, सो ये 2 हाफ 1 बाई 2 इज कॉन्स्टेंट, सो कॉन्स्टेंट बाहर निकल आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x का आया दैट इज प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 1 है, सो 1 प्लस 1 कर देंगे मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन यूज़ किया तो। सो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, सो 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। सो ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या है। सो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, अभी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, उसमें अलग अलग टाइप है। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी हम इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा पार्ट होगा वो हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देन इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स, देन पार्शियल फ्रैक्शन। वो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट वाले कुछ सम रहेंगे, देन बाय पार्ट्स वाले बाय पार्ट्स मेथड, देन पार्शियल फंक्शन। सो इस टाइप के होंगे। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मीन्स हम इंटीग्रेशन में हमको जो फंक्शन दिया होगा उसमें हमको कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फंक्शन।
तभी हम उसको सॉल्व करेंगे। सो जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं फर्स्ट। तो अगर हमको इंटीग्रेशन दिया आई इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एक्स, तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन है तो हम मल्टीप्लिकेशन तो हम कर नहीं सकते, तो हम उसको इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन्स अभी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इन दिस केस इंटीग्रेट क्या है इधर, इंटीग्रेट क्या है साइन क्यूब ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स। सो अब हम उसको फाइंड करेंगे, उसको डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है डिफरेंशिएशन मीन्स वो क्या है, इन्वर्स ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन का इन्वर्स क्या है, डिफरेंशिएशन। सो हम डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, दैट इज कॉस ऑफ थीटा पार्ट ऑफ इंटीग्रेट। तो हम साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको कॉस ऑफ एक्स मिलेगा, तो वो एक पार्ट है इंटीग्रेट वाला। तो हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, साइन ऑफ टी पुट करेंगे, साइन ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, मीन्स इधर साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी किया, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट किया तो हमको कॉस मिलता है, इसलिए हम ये पुट करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि साइन ऑफ एक्स की जगह हम टी पुट करेंगे, ये नहीं लेंगे ये लेंगे। तो कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, देन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा साइन का कॉस ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। देन इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, हमको विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, सो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो डी एक्स आ जाएगा। सो कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, एंड इसको डिफरेंशिएट किया तो डी टी बाई डी एक्स, मीन्स वो कैसा आ गया, विथ डी बाय डी टी। ये हमको टी से डिफरेंशिएट करना है और टी को डिफरेंशिएट किया तो इसका आंसर 1 आ गया। देन साइन को जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसा आएगा, कॉस ऑफ एक्स आ गया। सो हम डिफरेंशिएट विथ टी कर रहे हैं, सो एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सो डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी आ गया। सो वो डी टी अपोजिट साइड चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा, सो वो ये डी टी है, मीन्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो इन दिस वे यू कैन राइट। नाउ अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो वो हमने इधर मतलब क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा। सो टी क्यूब, एंड हमारा डी टी क्या है, कॉस ऑफ डी एक्स है, सो कॉस ऑफ डी एक्स। तो इसलिए हमने साइन को सब्स्टिट्यूट किया, कॉस को नहीं सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि हमने इधर देखा हमको हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स है, तो इधर कॉस ऑफ एक्स है, इसलिए हम साइन ऑफ एक्स पुट करेंगे। तो इसकी जगह कॉस ऑफ एक्स, ये है कॉस ऑफ एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी पुट करेंगे, नो डी टी। देन इंटीग्रेबल बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। सो 3 + 1 दैट इज टी रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। अब ये टी क्या है हमारा, साइन ऑफ एक्स है, सो 1 डिवाइडेड बाय 4 साइन रेज टू 4x प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो इस टाइप के एग्जाम्पल भी होंगे एग्जाम में कि हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अभी इधर हमको नहीं देखा कि मल्टीप्लिकेशन को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डिफरेंशिएशन को, साइन ऑफ एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज टी। तो हम कॉस, उसका आंसर डिफरेंशिएट के तो कॉस आता है, और हम कॉस ऑफ एक्स डी एक्स की जगह डी टी लेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो पहले उसके पहले एक थ्योरम है। सो इफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी, सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, फाई ऑफ टी, सो एफ ऑफ फाई ऑफ टी, एंड डिफरेंशिएशन है, सो फाई डैश ऑफ टी डी टी। सो प्रूफ u इज इक्वल टू, अभी हम इधर u लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो हम इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएशन यूज किया तो वो इंटीग्रेशन निकल जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट एफ ऑफ एक्स। नाउ हियर वी यूजिंग चेन रूल, सो वो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, सो को हम ऐसे लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी टी। हियर
डी यू डिवाइडेड बाई डी टी है, तो हम डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स एंड डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, एंड हियर एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी टी. देन इंटीग्रेशन बोथ साइड, वो इंटीग्रेशन बोथ साइड लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी लेंगे. विथ रिस्पेक्ट टू टी है सो इधर डी टी हो जाएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी, तो ये डी टी इंटीग्रेशन का है. देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, अभी हम इसको इंटीग्रेशन लेंगे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी एंड हियर डी टी. सो हमको इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स वो क्या है, यू है. तो यू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह फाई ऑफ एक्स मीन्स वो फाई डैश ऑफ टी डी टी, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी. ये यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स है. तो एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय फाई डैश ऑफ टी डी टी. सुनो हेंस प्रूव, हमको ये प्रूव करना था हेंस प्रूव. सो इन दैट एल एच एस पार्ट देखो, एल एच एस अबाउट द रिजल्ट दैट वी यूज x is equal to phi of t, we use x is equal to phi of t, then dx divided by dt is phi dash of t. अगर हमने x को phi of t लिया तो उसका डिफरेंशिएशन x डिफरेंशिएट विथ t करेंगे. सो dx डिवाइडेड बाई dt मीन्स इसको क्या है, डिफरेंशिएट विथ t मीन्स phi dash of t हो जाएगा. और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू phi dash of t dt. ये dt ऑपोजिट से आ जाएगा, सो मल्टीप्लाई होगा. सो डी एक्स इज इक्वल टू फाई डैश ऑफ टी डी टी. ऑन द एल एच एस साइड, सो एल एच एस साइड इंटीग्रल विच ऑफ द फॉर्म कॉमन लिस्ट ऑफ इंटीग्रल, हेंस मेथड, हेंस दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो ये मेथड को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मीन्स और चेंज वेरिएबल मेथड, क्योंकि हम उसका वेरिएबल चेंज कर रहे हैं. इधर हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को हम पुट किया दैट इज़ यू, देन यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन वो सब पुट करेंगे हम हमारे फंक्शन में. तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड या तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ स्टार्ट द सम एग्जांपल्स, दिस वन. सो फर्स्ट वन इज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 4 dx. तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 4. ये बड़ा टर्म है तो हम इसको ही सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो पहले देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन दैट इज़ 2x, क्योंकि ये कांस्टेंट है दैट इज़ 0. सो 2x का डिफरेंशिएशन एक्स रेज़ टू 2 का डिफरेंशिएशन 2x आएगा. तो इधर डिफरेंशिएशन क्या आया 2x, और हमारे फंक्शन में 2x नहीं है, मीन्स इधर x है ओनली, 2 नहीं है. हमने ऊपर देखा था एग्जांपल में तो डिफरेंशिएशन cos ऑफ x आया था. सो हमारे फंक्शन में cos ऑफ x था, अब इधर नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. सो आई इज इक्वल टू 1/2, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो दैट इज 2x एंड 2, सो 2 गेट कैंसल, सो रिमेनिंग पार्ट इज दिस वन. सो 1 डिवाइडेड बाई 2 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू 4. अभी हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1. अगर हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया होता तो हमको आंसर नहीं मिलता. सो इसके लिए फर्स्ट हमने डिफरेंशिएशन निकाला कि डिफरेंशिएशन क्या आता है दैट इज़ 2x, पर इधर 2x नहीं है तो हमको इधर 2 चाहिए, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. तो ये हाफ 1/2 कांस्टेंट बाहर लिखेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ 2x लिखेंगे. देन अभी हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 t पुट किया, देन इसका डिफरेंशिएशन, देन इसको डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज़ 2x dx बाय डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
टी करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, सो ये 0 हो जाएगा। देन इसको 2x आएगा, देन x को डिफ्रेंशिएट विद टी करेंगे तो dx बाई dt आया, देन dt अपोजिट से आएगा, अपोजिट साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, मीन्स dt आएगा। देन अब इधर हम दो वैल्यू पुट करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज टी एंड 2x dx को हम dt पुट करेंगे। सो i इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 4 dt। तो इधर t है और इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t करना है तो हम कर सकते हैं। तो x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज t रेज टू 4 प्लस 1 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 5 हाफ, and 5 multiplied by 2 that is 1 divided by 10 x square. Then we put the value of t, that is x square plus 1, so x square plus 1 raised to 5 plus c is a arbitrary constant. Now next example evaluate integration x raised to n minus 1 cos of n raised to x raised to n dx। हमको इसको सॉल्व करना है तो हम x रेज टू n को सब्स्टिट्यूट करेंगे, वही कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए हम वो पुट करेंगे। सो i इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n माइनस 1 कॉस ऑफ x रेज टू n, सो सब्स्टिट्यूट x रेज टू n इज इक्वल टू t। फिर आगे हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, सो क्या हो जाएगा x रेज टू n माइनस 1, हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इधर, नॉट इंटीग्रेशन। सो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, सो n x रेज टू n माइनस 1, इधर x t नहीं है तो dx बाई dt, सो dt t उधर जाएगा, dt बाई dt दैट इज 1, सो dt डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाई dt, सो dt कम अपोजिट साइड, सो वो मल्टीप्लाई होगा देयर, सो इज इक्वल टू dt आ गया। मीन्स हम पुट करेंगे x रेज टू n इज इक्वल टू t, इधर हम ये वाली टर्म इसमें नहीं है, इसमें कौन सा है x रेज टू n dx है, सो वो n हियर कम अपोजिट साइड, सो 1 डिवाइडेड बाय n, सो x रेज टू n माइनस 1 dx, x रेज टू n माइनस 1 dx, सो ये पार्ट है, सो उसकी जगह हम 1 डिवाइडेड बाय n dt लेंगे। सो सब्स्टिट्यूट दिस वन, नाउ cos of t and in x raised to n minus 1 dx, that is 1 divided by n dt. So integration of cos of t, that is sin of t, and this is a common constant part, so we write here 1 divided by n sin of t plus c. Now we put the value of sin of t, that is x raised to n, so 1 divided by n multiplied by sin of x raised to n plus c. So in this way we can solve the substitution method of integration. Then next one is e raised to x multiplied by e raised to x. तो हमको पता है e raised to x का डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन e raised to x ही आता है, तो e raised to x ये कॉम्प्लिकेटेड है, सो e raised to x को हम t पुट करेंगे, सो सब्स्टिट्यूट e raised to x इज इक्वल टू t, सो इसको डिफ्रेंशिएशन किया तो e raised to x ही आया, बट विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो dx डिवाइडेड बाई dt, सो t कम्स अपोजिट साइड, सो dx e raised to x multiplied by dx is equal to dt. So we put this value, so I is equal to e raised to t dt, then we integrate this one, so gives only this e raised to t plus c. Now we put the value of t, that is e raised to x, e raised to x plus c. Then second, so evaluate integration dx divided by under root x minus 1 minus x square multiply sin inverse of x. Now here trigonometric function भी है और हमको substitute भी करना है। First we write separated, हम उसको separate कर सकते हैं आराम से। So let I is equal to integration 1 divided by sin inverse of x whole square divided by under root 1 minus x square. So sin inverse क्या है हमको मालूम है, उसको हमने डिफ्रेंशिएशन किया, तो उसको डिफ्रेंशिएशन किया साइन इनवर्स को, तो हमको मालूम है उसका आंसर 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। सो अभी हम
इसलिए हम साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन को सब्स्टिट्यूट किया मतलब हमको ये आंसर मिला, तो वो हम dt में पुट कर सकते हैं। तो वही पुट दिस वन, क्योंकि यही कॉम्प्लिकेटेड है तो वही पुट करेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर भी है तो हम साइन इनवर्स को हम t पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t। तो इसको डिफ्रेंशिएशन किया है तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यह dx बाई dt एंड इसका आंसर 1 आता है। सो dt कम्स अपोजिट साइड, सो dt। सो dt क्या है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और साइन इनवर्स x दैट इज t। तो पुट कर देंगे। सो इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर और dt क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा टर्म वो हमको था, वो हमने dt पुट किया। देन ये 1 बाय टी रेस टू स्क्वायर है, मीन्स टी रेस टू 2 है, उसको हम टी रेस टू माइनस 2 लिख सकते हैं। देन हियर वी यूज एक्स रेस टू एन फार्मूला। सो माइनस 2 प्लस 1, सो दे गिव्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, so minus 1 divided by t. This is the answer. Now we put the answer of t, that is equal to minus 1 divided by sin inverse of x. This is the answer. Now next one, example, evaluate integration log of tan of x by 2 divided by sin of x dx. So solution, so I is equal to log of tan of x divided by 2 1 divided by sin of x. So log of tan of x है, so हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बट हियर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय साइन ऑफ एक्स है, सो हम लॉग ऑफ tan ऑफ साइन ऑफ एक्स पुट करेंगे। सो लेट्स पुट सब्स्टिट्यूशन, लॉग ऑफ tan ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 दैट इज t। सो हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे इसको, सो वो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। देन इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन 6 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2, देन इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ओनली रिमेनिंग इज कांस्टेंट 1 बाई 2 एंड dx बाई dt, इधर x पार्ट है, सो dx बाई dt ये, सो dt कम्स अपोजिट साइड और ये इसका आंसर 1 नहीं होगा, हाफ कॉमन, देन dx बाई dt, सो dt इज हियर। नाउ वी पुट द वैल्यू t. फर्स्ट वी सॉल्व दिस वन। सो tan को हम ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 मीन्स tan इज अ साइन डिवाइडेड बाई cos है, सो उल्टा लिखेंगे cos डिवाइडेड बाई साइन बिकॉज 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ थीटा है। देन sec स्क्वायर वी कैन राइट 1 डिवाइडेड बाई cos x स्क्वायर ऑफ x cos, and here cos square they get cancelled, so here 1 divided by here 2, so 2 times sin theta plus cos of theta means x divided by 2 cos of x divided by 2 dx is equal to dt. Now this one we can write sin of x, we know that this is the theta by 2 formula, sin of theta is equal to 2 sin of theta by 2 multiplied by cos of theta by 2, so 1 divided by sin of थीटा dx इज इक्वल टू dt। तो इधर है साइन ऑफ एक्स थीटा, सो ये क्या हो जाएगा हमारा पार्ट dt। सो वी पुट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t एंड dt इज 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ dx दैट इज dt। सो dt आ गया मीन्स हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हियर वी यूज x रेज़ टू n फार्मूला, मीन्स t 1 है, सो 1 प्लस 1 दैट इज t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। Now put the value of t, that is half of here half है half log of tan of x divided by 2 and t square, so whole square. So in this one we can solve the substitution method of integration. So integration में हम substitution करके solve कर सकते हैं। Now next, ये भी हमको complicated लग रहा है, तो हम इधर again ये divide हो रहा है, so हम इसको put करेंगे, substitution करेंगे, that is t. So I is equal to integration 1 divided by log of tan of x and yes sec x multiplied by cosec of x. Now we substituting this one means log of tan of x is equal to t. Now differentiation
ऑफ दिस वन विद रिस्पेक्ट टू टी, सो tan of x, एंड tan of x को डिफ्रेंशिएशन किया तो sec square of x, देन x को डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t किया, सो dx by dt. नाउ t dt इज कम हियर, सो dt. नाउ tan को cos of x डिवाइडेड बाय sin of x लिख सकते, वी नो दैट, एंड sec square को 1 डिवाइडेड बाय cos square of x. सेम वो एग्जांपल में किया वैसे ही, देन cos and cos square x get cancelled, so sin of x, so sin of x that is cos x and 1 divided by cos that is sec x, so dx dt. so इधर cos x है and sec x है, so इसके जगह हम dt पुट करेंगे. now we put t is equal to log of x means log of tan of x that is t, 1 divided by t, and here sec x cos of x dx की जगह dt पुट करेंगे. so इधर 1 by t means log of t, एंड t की वैल्यू हम पुट करेंगे log of tan of x, मीन्स क्या आएगा हमारा log of tan of x प्लस c. दिस इज द फाइनल आंसर. देन नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 cos of x. अभी इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे. cos of x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड dx क्या पुट करेंगे इधर 2 टाइम्स dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. इधर हमने t को क्या पुट किया, t इज इक्वल टू tan ऑफ x डिवाइडेड बाय 2. ये हमको मालूम है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स वो tan का डिफ्रेंशिएशन है. सो इधर t इज इक्वल टू tan ऑफ x बाय 2. ये हाफ tan ऑफ हाफ मीन्स tan ऑफ थीटा बाई 2 का फॉर्मूला. इधर हमने ऐसे कर लिया क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है वो कट हो जाएंगे. देन इसको डिफ्रेंशिएशन किया तो देन वी पुट cos ऑफ x जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है ये, एंड dx दिस वन वी पुट दिस वन एंड दिस. सो एंड t क्या tan ऑफ x बाई 2. सो dx इज द 2 टाइम्स dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड cos ऑफ क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. सो नाउ ये मल्टीप्लाई होगा इधर, सो दैट इज मीन्स ये पूरा ब्रैकेट को ये मल्टीप्लाई होगा, मीन्स फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 4 टी स्क्वायर. नाउ 5 माइनस 5 एंड माइनस 5 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड हियर ऑल्सो डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. सो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस t square get cancelled, remaining is this one 2 dt divided by 4 plus 4t square minus 5 plus 5t square. Then integration of 2 dt divided by here 4 and minus 5, so minus 1 in plus 4t square and plus 5t square, so 9t square. Now 2 and 9 are common, so 2 divided by 9 common outside, then integration of 1 divided by t square minus 1 by 3 whole square. So that is integration क्या आएगा 1 by 2 1 by x 1 by 3 and log of t minus 1 by 3 divided by t plus 1 by 3. Now we put the value of t, that is tan of x by 2. So 1 by 3, now here 2 get cancelled, 3 comes opposites, so 3 3 are 9, so 1 by 3 log of 3. So ये 3 multiply होगा here and 3 multiply in plus and 3 get cancelled, so 3 times tan of x by 2 minus 1, 3 tan of x by 2 plus 1 हमारा आंसर. सो हमने फर्स्ट क्या किया, cos को पुट किया क्योंकि ये हमारे इस फॉर्म में बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. सो cos of x is equal to 1 plus t square and divided by 1 plus t square, and dx means differentiation, that is 2 dt divided by 1 plus t square, और हम इधर t की जगह tan of x by 2 पुट करेंगे, सो हमको ये आंसर मिलेगा. एंड नेक्स्ट sin square x divided by 1 plus tan of x multiplied by 2 times 2 plus tan of x. now इधर tan है, so हम tan को सब्स्टिट्यूट करेंगे. so now I is equal to integration of
6 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस टेन ऑफ एक्स. So we put करेंगे tan of x is equal to 1. So substituting tan of x is equal to 1. So differentiate with respect to t. नहीं, इधर हम पुट करेंगे t. So tan of x is equal to t. So differentiate with respect to t क्या? So tan का differentiation sec square x dx divided by dt. So dt comes opposite side. So dt. Now we put tan of x is t. So हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टी एंड 1 प्लस 2t एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या वो डी टी. तो ना अभी हम इधर पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे बिकॉज इन दिस वन. सो ये पार्शियल फ्रैक्शन में है. सो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे. सो वी शाल यूज़ द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 टी प्लस 2. सो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लेंगे? ए डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई टी प्लस 2. हमने डिफ्रेंशिएशन में पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ किया है. तो सेम वैसे यूज़ करेंगे 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 2. सो हियर ए एंड बी यूज़ करेंगे. सो देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दीज एंड दीज वन. सो ए मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 2 प्लस बी टी प्लस 2. देन टी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 2. सो वी नो दैट. सो दीज वन इज इक्वल टू 1. सो गिवन दैट 1 इज इक्वल टू ए टी प्लस 1 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 2. तो भी हम इधर टी की वैल्यू -1 पुट करेंगे. टी की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा. मीन्स हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी. सो वी पुट व्हेन टी इज इक्वल टू -1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. सो 1 इज इक्वल टू ए -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. मीन्स ए इज इक्वल टू ये तो 1 हो जाएगा. सो ए इज इक्वल टू 1. देन हियर वी पुट टी इज इक्वल टू -2. सो हमको बी की वैल्यू मिलेगी. सो वी पुट व्हेन टी इज इक्वल टू -2 देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. सो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस बी -2 -1. सो दैट इज -1 इज इक्वल टू -b. मीन्स बी इज इक्वल टू -1. सो अभी हमको ए एंड बी वैल्यू मिल गई. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. सो इंटीग्रल 2 बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 2 डी टी. इसको हम अभी इंटीग्रेट करेंगे. सो नाउ हियर अभी हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे. हियर 1. सो 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 प्लस -1. सो ये कैसे लिखा हमने? बाय यूजिंग दिस वन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. सो 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 2 है. उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई टी प्लस 2. सो ए की वैल्यू क्या है? 1 है और बी की वैल्यू क्या है? -1 है. सो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके. सो इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे. तो इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे. इंटीग्रेट डी टी बाई टी प्लस 1 एंड माइनस ये माइनस साइन. सो -1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 2. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? लॉग ऑफ टी प्लस 1 एंड माइनस लॉग ऑफ टी प्लस 2 आया. देन इसको हम इससे लिख सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस है. सो माइनस से मीन्स डिवाइड होगा. सो लॉग ऑफ टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 2 प्लस सी. सी इज अ कांस्टेंट. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ टी दैट इज tan of x. सो लॉग ऑफ tan of x प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan of x प्लस 2 प्लस सी. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया दिस वन. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ टी डेट इज tan of x हमने इधर लिया था. सो tan of x. तो इस तरीके से हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे. तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ किया. सो हमको ये ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है. देन वी पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी हियर. देन सॉल्व द इंटीग्रेशन. सो इस तरीके से इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करना है. तो हमको कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है वो हमको मालूम होना चाहिए. नाउ वी आर स्टॉप हियर.